हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका। फ्रेंड्स, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम ईवीएस को विस्तृत से कवर कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा ये केवल सीटेट के लिए है। इसमें सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट सबके टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे मैप, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडियन मैप। इंडियन मैप से क्या क्या क्वेश्चन आपके सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट में पूछे जाएंगे, वो हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और आपके वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे ज़रूर से क्लिक करें क्योंकि उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मेहनत जो है वो सार्थक होता है, ठीक है। हम आज इंडियन मैप को पढ़ेंगे। इंडियन मैप को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि मैप होता क्या है। तो देखिए, मैप, इसे हिंदी में मानचित्र कहा जाता है। मैप जो होता है ये पृथ्वी का द्विविमीय प्रदर्शन होता है, यानी कि 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ कॉल्ड मैप। यानी कि पृथ्वी का जो दो विमीय प्रदर्शन होता है उसे ही मानचित्रण कहा जाता है। मानचित्र द्वारा भौतिक विशेषताएं, स्थितियां, राजनीतिक सीमा का प्रदर्शन होता है। इट रिप्रेजेंट लोकेशन, फिजिकल फीचर्स एंड पॉलिटिकल बॉर्डर्स। यानी कि ये भौतिक विशेषताएं, स्थितियां और राजनीतिक सीमा को प्रदर्शित करता है। मैप से डिवाइड किया जाता है कि भौतिक सीमाएं क्या क्या है, स्थितियां क्या क्या है और राजनीतिक सीमा कहाँ कहाँ तक है, ये मैप से ही डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिसाइड किया जाता है। अब आपको बता दें, मैप जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मानचित्र। इट रिप्रेजेंट फिजिकल टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर एज माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, आइसलैंड। ये जो हमारा भौतिक मैप होता है ये स्थलाकृत संरचनाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे कि नदियाँ कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, किसका कितना विस्तार है, कौन कितने दूर में फैला है। अभी हम ये सब भी देखेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए मैप क्या होता है। तो मैप जो होता है ये पृथ्वी का द्विविमीय चित्रण होता है, 2 विमीय प्रदर्शन होता है। मैप 3 प्रकार का होता है। फिजिकल मैप में हम नदी, पठार, पर्वत, द्वीप के बारे में देखते हैं। दूसरा होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनैतिक मानचित्रण। यह महाद्वीप, देश, राज्य जैसे स्थलों की सीमा को प्रदर्शित करता है, यानी कि इट रिप्रेजेंट बॉर्डर ऑफ कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट। यह जो है कंट्री यानी देश, कॉन्टिनेंट यानी कि कंट्री यानी देश, कॉन्टिनेंट यानी कि स्थल, महाद्वीप और स्टेट यानी कि राज्य। तो यह महाद्वीप, देश और राज्य की सीमा को निर्धारित करता है, बताता है कि कौन सा महाद्वीप कितने दूर में फैला है, कौन से राज्य के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, या कौन भारत के साथ कौन कौन से दूसरे देश सीमा साझा कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल मैप से हमें पता चलता है। तीसरा होता है थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल जो मैप होता है ये प्रोवाइड सेम स्पेशल इंफॉर्मेशन एज क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यह कुछ विशेष जानकारियाँ जैसे जलवायु, वर्षा, ताप के वितरण को समझाता है, ठीक है। अब मैप में आपको पता होगा कि 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं कौन कौन सी, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है और इधर की तरफ वेस्ट होता है। ये मैप के डायरेक्शन होते हैं। ऊपर की साइड नॉर्थ, ऊपर जो होता है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नीचे साउथ को, इस साइड में आपके दाहिने साइड में ईस्ट और आपके दाहिने हाथ के साइड में ईस्ट और आपके बाएं हाथ के साइड में वेस्ट होता है, ठीक है। आप अपने हाथ को देखिए, आप जिस हाथ में मोबाइल लिए होंगे तो आपके दाहिने साइड में जो होगा तो वो ईस्ट पड़ रहा होगा और आपके बाएं साइड में वेस्ट पड़ रहा होगा। तो मैप को हम इसी 4 भागों से पढ़ते हैं। अगर यहाँ का पूछा जाए ये वाली दिशा कौन सी है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। ये वाली दिशा ये साउथ ईस्ट है। ये वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट है। ये वाली दिशा साउथ वेस्ट है, ठीक है। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। मैप को 4 तरह से डिवाइड किया गया है। कैसे, 1 मिनट रुकिए। देखिए, ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बनी है, तो इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट। इतना आप लोग को समझ में आ गया। आगे हम देखिए, यहाँ पे भारत का मैप आपको दिखाया गया है। देखिए, भारत के मैप को अगर हम 4 भागों में ऐसे बांटें, ठीक, ऐसे बीचों बीच से, ठीक, तो ये हो गया, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं।
ये हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट, ये वाली दिशा साउथ ईस्ट। एक मिनट यार, पेन भी नहीं चल रहा है। इधर वाली साउथ है, ये साउथ वेस्ट, और ये वाली नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? 4 भागों में बांट दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, भारत के साथ चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और 10वां हमारा भारत है। इन्हीं देशों को मिलाकर बना है आपका एशियन कंट्री। एशियन कंट्री इन्हीं 10 देश को मिलाकर बने हैं एशियन कंट्री। ठीक है, एशियन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये 9 देश भारत के साथ टोटल कितने देश सीमा साझा करते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो भारत के साथ टोटल 9 देश, 9 कंट्री सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। जिसमें से आपका श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों आपसे जल के रास्ते से जुड़े हैं, यानी जल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए स्थल माध्यम से कितने राज्य जुड़े हुए हैं, कितने देश जुड़े हुए हैं, तो 7 देश। स्थल के माध्यम से कितने देश जुड़े हुए हैं? 7 देश। और जल के माध्यम से कितने देश जुड़े हुए हैं? तो 2। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या हो रहा है आज यार, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताएंगे कौन सा देश कितना बॉर्डर भारत के साथ सीमा साझा करता है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखित रूप में आपको दिया हुआ है, लेकिन हम इसको आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं। कौन सा देश भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है। देखिए, भारत का मैप है, इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लद्दाख। लद्दाख से सटा हुआ है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत से सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश है। यहाँ पूछा जाता है कि भारत से सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो अफ़गानिस्तान है। कितना है? 106 किलोमीटर, 106 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, ये मीटर में सीमा साझा करता है। कितना करता है? 106 मीटर। अफ़गानिस्तान भारत से कितना सीमा साझा करता है? 106 मीटर। बस 106 मीटर ही इसकी पूरी लाइन जो है वो टच होती है भारत के